दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम अपना उत्तराखंड यूके के फैक्ट देख रहे थे, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनके सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और अभी यूके पीसीएस के लिए हम इसे देख रहे हैं। तो हमने अपनी पहली वीडियो में ये देखिए कवर कर लिया था, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी की वीडियो भी अपलोड हो गई है कि लास्ट डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया था, आप दूसरी वीडियो में देख लीजिए। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले क्या हैं। जैसे कि आपको पता है 50 क्वेश्चन इस बार उत्तराखंड स्पेशल से ही पूछे जाने वाले हैं, तो आप उत्तराखंड स्पेशल को अच्छे से अपना कवर कर लीजिए। तो इसके मेले, जो बालसुंदरी मेला है वो काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है। जो जल जीवा मेला है, जोल जीबी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। जोल जीबी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक। देवी धुरा का मेला कुमाऊं मंडल। ये सारे आप याद भी नहीं कर पाएंगे, तो हम केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि बाल सुंदरी आपको याद रखना है, कहाँ लगता है, काशीपुर। इसका ये नाम याद रखना, जोल जीबी मेला कहाँ लगेगा, पिथौरागढ़। झंडा मेला देहरादून, ठीक। उसके बाद मानेश्वर लगेगा पिथौरागढ़, और नंदा देवी अल्मोड़ा। मियाँ का मेला कुमाऊं, चैती मेला काशीपुर, और कुंभ अर्धकुंभ हरिद्वार आप सबको पता है। तारकेश्वर मेला, इसको भी याद रखना, पौड़ी गढ़वाल में लगेगा तारकेश्वर मेला। तारकेश्वर में पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में 5 हवाई पट्टियाँ विद्यमान हैं, कहाँ कहाँ पर है। एक हमारा नैनी सैनी पिथौरागढ़, ये न्यूज़ में काफ़ी है, किस लिए न्यूज़ में आप कमेंट में बताइए। एक है हमारा गोचर चमोली में है। फिर हमारा पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर में है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है, ठीक है। जोली ग्रांट देहरादून में है, पंतनगर उधम सिंह नगर में है, गोचर चमोली में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, चिन्याली सोड़ उत्तरकाशी में है, ठीक। नैनी सैनी पिथौरागढ़, गोचर चमोली, पंतनगर उधम सिंह नगर और जोली ग्रांट देहरादून। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का वितरण देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तरकाशी के बारे में देखते हैं। द्वितीय सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है ये, ठीक। ये देहरादून का है। उत्तरकाशी के बारे में सिर्फ ये है, भोटिया जनजाति का निवास कहाँ पे है, भोटिया जनजाति का निवास है कहाँ पे, उत्तरकाशी में। यह है देहरादून के बारे में। द्वितीय सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक जौनसारी जनजाति देहरादून में पाई जाती है। भोटिया और बुक्सा जनजाति देहरादून में ही पाई जाती है, ठीक है। फिर टिहरी गढ़वाल का है, जौनसारी जनजाति का निवास देहरादून में है, तो यहाँ बॉर्डर पर होगी जौनसारी, तो इधर भी टिहरी का भी हो जाएगा, ठीक। तो अगर एग्जाम में पूछता है जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, देहरादून। हमें ऑप्शन में देखना है तो देहरादून होगा या फिर टिहरी गढ़वाल ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा भोटिया जनजाति का निवास कहाँ है। अभी हमने देखा जौनसारी का कहाँ है, ठीक। जौनसारी का कहाँ पे था, ये था टिहरी गढ़वाल में और देहरादून में। अब हम देख रहे हैं भोटिया जनजाति का निवास कहाँ है, तो ये है रुद्रप्रयाग और चमोली। आप एक काम और कर सकते हैं, इस मैप को ना ध्यान में रखिए और फिर इमेजिन करिए कि कहाँ पे लिखा हुआ था। जौनसारी लिखा था इस साइड, ठीक। भोटिया लिखा था यहाँ पर, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा एग्जाम में ऑप्शन क्लियर करने में, ठीक। तो हमारा भोटिया का था रुद्रप्रयाग और चमोली में। फिर सर्वाधिक भोटिया जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो जैसे ये देहरादून वाला बॉर्डर पे था, टिहरी गढ़वाल दोनों में था, इसी तरीके से इसका क्या होगा, भोटिया जनजाति का निवास कहाँ पे होगा, रुद्रप्रयाग, चमोली और इधर पिथौरागढ़, ठीक है। इन तीनों में ही इसका होगा। तो अब क्वेश्चन आएगा भोटिया का कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक। सर्वाधिक राजी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। किसका, कौन सी जनजाति है, राजी। राजी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में। आप साथ साथ में याद करते चलिए अभी, ताकि दोबारा से वीडियो देखना ना पड़े। तृतीय सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद, तो पिथौरागढ़ है, बट इसको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं, तृतीय नंबर का है, ठीक। अब हम देखेंगे भोटिया जनजाति का निवास कहाँ है, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ मिलती है, ये रहा भोटिया, मैं दिखाती हूँ आपको एक क्लियर करके कहाँ कहाँ पे भोटिया है। भोटिया
भोटिया, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, फिर यहाँ फिर से भोटिया, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में। तो इधर के जितने भी जिले हैं इनमें सभी में भोटिया जनजाति पाई जाती है, और इधर के जो जिले हैं इधर मुख्यतः जौनसारी पाई जाती है। ठीक, इससे आप एक आइडिया लगा लेना। ठीक, अब हम देखते हैं अपना राजी में भोटिया जनजाति का निवास कहाँ है। तो ये चंपावत में भी है, और हमने पढ़ा था राजी सर्वाधिक कहाँ है, तो ये रहा राजी जनजाति का निवास स्थल सर्वाधिक कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है भोटिया व बुक्सा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है। भोटिया हमने देखा था अभी तक सबसे ज़्यादा जिलों में पाई जा रही हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आई है हमारे सामने बुक्सा, जिसको हमने भी नहीं पढ़ा है। तो बुक्सा जनजाति कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, बुक्सा जनजाति नैनीताल में है। अब कुछ उधम सिंह नगर के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला उधम सिंह नगर है। सर्वाधिक थारू जनजाति एकमात्र जनपद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थारू जनजाति। ठीक है, इसको आप याद रखना, थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उधम सिंह नगर में, और सर्वाधिक जनजाति यहीं पाई जाती है। बुक्सा जनजाति का निवास भी यहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसका है, बुक्सा का है। मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूंगी, अभी आप देखिए। ठीक है, यहाँ बुक्सा का है, ये बुक्सा का क्षेत्र है। तो अब हमने 3 से 4 जनजाति पढ़ी है। एक बार मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी पढ़ी है हमने। ठीक है, अभी साथ साथ में याद करते चलिए। ठीक, तो हमने, आप बताइए कहाँ पे है। सबसे पहले हमने पढ़ा जौनसारी, फिर हमने पढ़ा भोटिया, फिर हमने पढ़ा एक जनजाति पढ़ी राजी, फिर पढ़ी हमने बुक्सा। ठीक, और एक हमने पढ़ी थी थारू। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी कहाँ पे। तो जो हमारी जौनसारी है वो हमारी ईस्ट साइड के राज्यों में है। उत्तरकाशी, ये देखिए जौनसारी, देहरादून, जौनसारी, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये हमारी इसमें है, इधर के 2 राज्यों में, टिहरी गढ़वाल और देहरादून में जौनसारी। अब हम देखेंगे भोटिया। भोटिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल में भोटिया ही इसमें नजर आ रहा है। देखिए इस साइड का पूरा क्षेत्रफल भोटिया का है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल भोटिया का है। सिर्फ एक राजी जो 2 जिलों में पाई जाती है, सर्वाधिक पिथौरागढ़ में पाई जाएगी राजी, और एक राजी पाई जाएगी यहाँ पे चंपावत जिले में। ठीक है, एक जिले चंपावत में पाई जाएगी और पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये हमारा जौनसारी का क्षेत्र हो गया, ये हमारा भोटिया का हो गया, और प्लस राजी का हो गया। और जो इधर क्षेत्र बसता है उधम सिंह नगर नैनीताल वाला, ये हमारा हो गया बुक्सा जनजाति का क्षेत्र। ठीक है, और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, बुक्सा जनजाति का निवास यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारा कि थारू जनजाति, सर्वाधिक थारू जनजाति एकमात्र जनपद में पाई जाती है, जिसका नाम है उधम सिंह नगर। ठीक, बुक्सा जनजाति इस साइड। तो ये हमारा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया हो, लेकिन अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ लेना। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से क्या है। उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2002 में सिडकुल का गठन किया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सिडकुल का गठन कब किया गया था। अगर आपने PYQ लगाया तो आपको पता होगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिडकुल का गठन हुआ था 2002 में। ठीक, अब हम देखते हैं कि सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है और कौन सा जनपद है। तो सबसे पहले है हमारा देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में क्या है, फार्मासिटी, सेलाकुली, IT पार्क, सहस्त्रधारा रोड। ठीक है, मैं बताऊंगी इसमें क्या याद करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। हरिद्वार में क्या है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान BHEL और हरिद्वार। उधम सिंह नगर में क्या है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। एल्डिको सिडकुल औद्योगिक आस्थान सितारगंज। और पौड़ी में है विकास केंद्र सिगडुग्गी, जो भी है ये कोटद्वार। ठीक, अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था कि जो सिडकुल है उसकी ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। तो हमें क्या देखना है, देखिए हरिद्वार ऑप्शन में था, सितारगंज था, ठीक है, फिर क्या था, कोटद्वार था, और ये हमारा है सेला कुई। तो हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में ये 4 दिए गए थे और एक और दे दिया था ऑप्शन में। तो उसमें पूछा था कौन सी ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये चारों हमें याद होंगे तो फिर हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। मैं एक बार लिख देती हूँ साइड में कौन कौन है। सेला कुई जो कि देहरादून में है, दूसरा है हरिद्वार,
ठीक है। तीसरा है उधम सिंह नगर का सितारगंज, उधम सिंह नगर का सितारगंज। और चौथा है हमारा कोटद्वार। कहाँ का है कोटद्वार? पौड़ी का, ठीक है। सेला कोई देहरादून, हरिद्वार हरिद्वार, सितारगंज उधम सिंह नगर, कोटद्वार पौड़ी का, ठीक। तो ये याद रखना अच्छे से। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं। 2002 में सिडकुल की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में खनिज संसाधन के प्रमुख स्थल क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से स्थल पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो हम इसमें कुछ देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर्फ वही देखेंगे। इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्मोड़ा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा देखिए, ये मैप के माध्यम से समझाया गया। और ये लाइमस्टोन कहाँ पाया जाएगा? देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़। इसमें से हम देखेंगे पहले मैग्नेसाइट, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। तो इसमें देखिए मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, इस वाले रीजन में पाया जाएगा मैग्नेसाइट, ठीक। फिर हम देखेंगे बेराइट्स देहरादून में है। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। कहाँ पे है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट, ठीक। हमने देखा पिथौरागढ़ वाले रीजन में पाया जाएगा मैग्नेसाइट, अल्मोड़ा वाले रीजन नैनीताल में पाया जाएगा ग्रेफाइट, मार्वल्स देहरादून में, बेराइट्स देहरादून में, टंगस्टन अल्मोड़ा में, और एवेस्टिस चमोली में। ये क्वेश्चन भी पूछा है, एवेस्टिस कहाँ पाया जाएगा? तो चमोली में। देख लेते हैं चमोली कहाँ पर है। तो चमोली हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एवेस्टिस पाया जाएगा। और अल्मोड़ा में क्या पाया जाएगा? अल्मोड़ा में पाया जाएगा हमारा टंगस्टन, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा अभी? हमने देखा कि मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली वाले रीजन पाया जाएगा ईस्ट वाले रीजन में, बेराइट्स देहरादून में, मार्वल्स देहरादून में, ग्रेफाइट्स अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल वाले रीजन में, टंगस्टन अल्मोड़ा में, और एवेस्टिस चमोली में, ठीक है। बाकी भी आप देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताइए? 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल। पेन से भी याद रख सकते हैं अब आप इसको। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, और नैनीताल में, ठीक। पेन से याद रख लेना, पेन, क्योंकि कार्बेट से संबंधित एक नया क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। इसकी स्थापना याद करिए, 1936 में इसके स्थापित होने का वर्ष है। फिर है नंदा घाटी। नंदा घाटी कहाँ है? चमोली में। मैप में दिखा देती हूँ एक बार, चमोली कहाँ पर है? ये है चमोली। यहाँ पे क्या है? नंदा घाटी, ठीक, नंदा घाटी। और जिम कार्बेट कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा। ये पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, इस रीजन में जिम कार्बेट है। इधर हमारा नंदा देवी है। नेक्स्ट क्या है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी वहीं पे है चमोली में, जहाँ पर नंदा देवी है। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एच, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। तो इसको हम याद रखेंगे PHD, ठीक है। जो हम PhD करते हैं वही PHD से पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ठीक। कार्बेट को हमने याद रखा पैन 1936। राजा जी को 19, ये न्यूज़ में भी है राजा जी काफ़ी, 1983 में इसका गठन हुआ था। और PhD से इसे याद रखेंगे। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और गोविंद भी उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी दिखा देती हूँ कहाँ पर है। ये गोविंद और गंगोत्री, गा से गोविंद और गा से गंगोत्री, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? इसकी क्या खास बात है? आप मुझे कमेंट में बताइए। आपने उत्तराखंड PCS का पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। 2 चीज़ें याद रखनी है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हुआ था, और राजा जी 1983 हाँ 83 में हुआ था, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है इसमें देखें? सबसे पुराना कौन है? 82 1936 जिम कार्बेट सबसे पुराना है। फिर है वन्य जीव विहार। तो कितने हैं वन्य जीव विहार? आप कमेंट में बताइए कितने हैं। 7, ओके। मसूरी, केदारनाथ, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। अस्कोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़, AP, अस्कोट पिथौरागढ़। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य नैनीताल में है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। बिनसर
वन्यजीव विहार कहाँ पर है? अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसमें 2-3 याद रखना आप। और एक ये देख लें, नंदौर कहाँ पे है? नैनीताल चंपावत। तो इसमें हमें याद रखना है, सबसे पहले हम याद रखेंगे केदारनाथ चमोली रुद्रप्रयाग में है, आपको पता ही होगा रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ। गोविंद पशु वन्यजीव विहार कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। अस्कोट, अस्कोट याद रखना आप। अस्कोट कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ में है। AP से भी याद रख लो अस्कोट, P से पिथौरागढ़। उसके बाद बिनसर याद रखना, बिनसर कहाँ पे है? अल्मोड़ा। इसमें भी ऐसा कर सकते हो A B, बिनसर। ठीक है, नंदौर नैनीताल, न फॉर नंदार, नंदौर न फॉर नैनीताल। ठीक, अब हम अपना देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व चकराता वन प्रभाग कहाँ पर है? तो इसका नाम है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। हरिद्वार वन प्रभाग कहाँ पर है? झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। रामनगर वन प्रभाग कहाँ पर है? पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। नैनीताल नैना देवी। चक्राता याद रखना किससे संबंधित है? आसलैंड वेटलैंड से। चक्राता आसलैंड से संबंधित है। हरिद्वार क्या है? पानी झिलमिल होता रहता है वहां पे, तो झिलमिल झील है। रामनगर में क्या है? रामनगर में पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। और नैनीताल में नैना देवी। मुझे लग रहा है ये वीडियो हमारी अधिक लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, एक वीडियो में कवर हो जाएगा। उससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना। ये 2-3 वीडियो में मैंने पूरा यूके स्पेशल मैप के माध्यम से समझा दिया है, जो कि आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगा। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो भी आप इसके माध्यम से कम समय में अधिक पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।